हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत अंगूर वाला तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बनाई हूँ। फ्रेंड्स, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बुन कर दिखाई हूँ। और आप पहली बार हमारे चैनल को देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुन कर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं तोरण पट्टी बुन कर दिखा रही हूँ। देखिए, पहले एक गांठ लगा ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे 20 चेन बनाऊंगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 2 चेन। देखिए, 2 चेन छोड़कर और यहाँ से मैं सिंगल बना रही हूँ, सिंगल क्रोशिया। देखिए, तो सभी चेन में मैं इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना ले रही हूँ। देखिए, इसी तरह से सभी चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए, इतना बना ली। देखिए, ये पूरा बन गया। अब फिर आगे बुनकर दिखा रही हूँ। 2 चेन पहले, 3 चेन, उसके बाद फिर से सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरा, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया, और ये चौथा सिंगल क्रोशिया है, ये 5वां सिंगल क्रोशिया है, और ये छठा सिंगल क्रोशिया है। देखिए, अब यहाँ पे बीच में मैं 1 2 3 चेन देकर और बीच में मैं 3 सिंगल क्रोशिया छोड़कर और बीच में मैं पम पम बनाऊंगी। तोरण पट्टी का डिजाइन मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 8 बार धागे को इस तरह लेकर और पम पम बना रही हूँ। तो देखिए, ये इसे लॉक कर दे रही हूँ 8 बार धागे को लेकर, और एक बार मैं लॉक करके बीच में एक चेन देकर और फिर से 8 बार धागे को इसी तरह से लेकर और फिर से मैं लॉक करूँगी। तो 8 बार धागे को ले रही हूँ। देखिए, अब लॉक कर दी सिंगल क्रोशिया से। अब 2 चेन यहाँ पर बनाकर और फिर 3 सिंगल क्रोशिया छोड़कर और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया मैं बना ले रही हूँ। 2, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया है, और ये चौथा सिंगल क्रोशिया है, ये 5वां सिंगल क्रोशिया है, ये छठा सिंगल क्रोशिया है, और ये 7वां है। देखिए, एक लाइन तैयार हो गया तोरण पट्टी का डिजाइन। अब दूसरे यहाँ पर 3 चेन बनाकर और फिर से मैं आगे तोरण पट्टी बना रही हूँ। तो देखिए, सिंगल क्रोशिया एक बन गया, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां है, और ये छठा है। तो देखिए, यहाँ पर और 2 चेन बनाकर और फिर से मैं बीच में पम पम बनाऊंगी। तो देखिए, 8 बार धागे को ले रही हूँ और इसी तरह से लेकर और एक बार सभी धागे को सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दूंगी। तो हमारा बीच का डिजाइन तोरण पट्टी का पम पम तैयार हो जाएगा। ये तोरण पट्टी में काफ़ी इजी भी है और काफ़ी खूबसूरत दिखता भी है। तो मैं लगभग सारे तोरण पट्टी में ये
डिज़ाइन डाल देती हूँ। तो देखिए ये बहुत ही इजी है। तो मैं ये तोरण पट्टी में ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देखिए लॉक कर दी, ये भी पम तैयार हो गया। अब मैं सिंगल क्रोशिया 1, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है, ये पांचवा और ये छठा और ये सातवां। देखिए 2 लाइन कंप्लीट हो गया। अब तीसरे लाइन को बुनकर दिखा रही हूँ। 3 चेन बनाकर और फिर से सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2, ये दूसरा है, फिर तीसरा, फिर चौथा ये है, ये पांचवा और ये छठा है। फिर से यहाँ पर 2 चेन मैं बनाकर और फिर से यहाँ पर पम मैं बना रही हूँ। 8 बार धागे को लेकर इसी तरह से पूरे तोरण पट्टी को मैं बना ले रही हूँ और पूरे तोरण पट्टी में इसी तरह से डिजाइन मैं बनाऊंगी। तो देखिए 8 बार धागे को लेकर और एक बार सिंगल क्रोशिया से लॉक करके और 2 चेन यहाँ पर बनाकर फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। पहला सिंगल क्रोशिया बन गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा और ये छठा और ये सातवां। देखिए 3 लाइन तोरण पट्टी का कंप्लीट हो गया, 4 लाइन। अब मैं इसी तरह से पूरे तोरण पट्टी को देखिए बना ली हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरे तोरण पट्टी को मैं बना ली हूँ। दरवाजे के साइज से मैं अपने दरवाजे को नाप कर और इस तोरण पट्टी को तैयार कर ली हूँ। तो देखिए पूरा तैयार हो गया। अब मैं इसे बुन कर दिखा रही हूँ तोरण को। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर इतना मैं बना ली हूँ अंगूर का गुच्छा। तो अब मैं पिंक कलर से अब यहाँ पर डिज़ाइन को बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर धागे को सबसे किनारे बीच में अंगूर का गुच्छा जो बनाई हूँ उसके बीच में मैं पिंक धागा को जोड़ ले रही हूँ और 2 चेन बनाकर और देखिए सिंगल क्रोशिया बन गया, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर 9 चेन बनाकर देखिए मैं यहाँ पर 9 चेन तैयार करके और फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे मैं 1 2 फिर 3 देखिए सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर देखिए 4 सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर से 9 चेन बनाकर यहाँ पर और फिर से देखिए यहाँ पर अंगूर के बीच में मैं देखिए अंगूर के बीच में बीचों बीच 2 सिंगल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। तो इसी तरह से पूरे लाइन को मैं बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए इसी तरह से पूरे में बनेगा। तो मैं बना ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से लास्ट है। तो यहाँ पर भी मैं बुन कर दिखा रही हूँ। पहले ये अंगूर के गुच्छे में 2 सिंगल क्रोशिया और जहाँ 2 सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया मैं बनाई हूँ। तो देखिए यहाँ पर 9 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। अब देखिए किनारा बन गया। अब दूसरे तरफ से मैं एक छोड़ दूंगी अंगूर का गुच्छा, दोनों तरफ से एक एक छोड़ती जाऊंगी। तो देखिए इसी तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो मैं अब दूसरे
दूसरा लाइन बुन कर दिखा रही हूँ। एक लाइन कंप्लीट हो गया है, तो अब दूसरा लाइन मैं बना रही हूँ। यहाँ पर वन चेन बनाकर और फिर से डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं बना रही हूँ। देखिए, पहले मैं 3 में डबल क्रोशिया बनाऊंगी और उसके बाद दूसरा में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से सभी में डबल क्रोशिया बनाकर और लास्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाकर, और देखिए यहाँ पर इतना बन गया। अब 1 2 3 चेन बनाकर और फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया मैं बना दे रही हूँ। 2 डबल क्रोशिया देखिए बन गया। अब फिर से यहाँ पर चेन मैं बनाऊंगी 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पर 9 पूरे डबल क्रोशिया बनाकर और 3 चेन बनाकर फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना रही हूँ। इसी तरह से पूरे लाइन को मैं बुन कर दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं बुन ले रही हूँ सभी में। तो देखिए लास्ट वाला है, इसमें मैं बुन कर दिखा रही हूँ। तो दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है और ये छठा है और ये सातवां है और ये आठवां, फिर 9 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर तो ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर और फिर ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया मैं बना दे रही हूँ। देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गया पूरा। अब आगे की डिज़ाइन को मैं बुन कर दिखा रही हूँ। इसी तरह से एक और बार बुना जाएगा। तो ये 2 डबल क्रोशिया है, इसमें 2 ही बुन ले रही हूँ 2 चेन बनाकर। तो देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाकर और फिर से इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा। देखिए इसी तरह से सभी में 2 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। सभी डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया मैं बना ले रही हूँ। इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब 3 चेन बनाकर यहाँ पर और देखिए डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया में बुन ले रही हूँ और यहाँ पर 3 चेन बनाकर और फिर से देखिए सभी में मैं 2 डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। तो इसी तरह से पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से लास्ट है ये, तो लास्ट में मैं बुन कर दिखा रही हूँ। इसी तरह से दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14, ये 15, ये 16। देखिए इसी तरह से ये 17। देखिए ये पूरा टोटल 17 यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बना दी। अब
3 चेन बनाकर और यहाँ पर देखिए इस तरह धागे को थोड़ा लंबा करके और यहाँ पर मैं बीच वाले चेन से इस तरह से धागे को निकाल रही हूँ। यहाँ पर धागे को मैं 8 बार निकाल रही हूँ। देखिए इस तरह से पम पम बनाने के लिए और अंगूर बनाने के लिए। तो 8 बार धागे को इस तरह निकाल कर और देखिए मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक करके और फिर से 3 चेन इसके आगे देकर और सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक कर दी। देखिए एक हमारा अंगूर तैयार हो गया। और फिर 3 चेन बनाकर 8 बार धागे को इस तरह से लेकर और फिर से मैं दूसरे अंगूर को बनाऊंगी। तो देखिए लॉक कर दी सिंगल क्रोशिया से और 3 यहाँ पर चेन बनाकर और लॉक कर दे रही हूँ सिंगल क्रोशिया से और फिर 3 चेन बनाकर बीच वाले चेन में से धागे को इस तरह निकाल रही हूँ और निकाल कर 8 बार धागे को निकाल कर और सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक कर दूंगी और लॉक करके और इस तरह से मैं अंगूर को बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 अंगूर बन गया और देखिए ये लास्ट अंगूर है। तो मैं यहाँ पर एक गुच्छा में मैं 7 अंगूर को बनाई हूँ। तो देखिए अब 2 चेन बनाकर और 2 डबल क्रोशिया मैं बीच में बना दी और फिर 3 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन देकर बीच वाले चेन से मैं इस तरह धागे को निकाल रही हूँ और निकाल कर 8 बार धागे को और अंगूर बनाऊंगी। तो देखिए पहले जिस तरह बनाई थी उसी तरह से मैं फिर रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए एक अंगूर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैं सभी में इसी तरह से अंगूर बना ले रही हूँ। तो देखिए ये लास्ट वाला में मैं अंगूर बना ले रही हूँ। यहाँ पर भी उसी तरह से अंगूर बना रही हूँ लास्ट वाले डिजाइन में। तो देखिए ये लास्ट अंगूर है। अब 2 चेन बनाकर यहाँ पर और डबल क्रोशिया में बना दे रही हूँ। देखिए ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब धागे को इस तरह करके मैं कट कर दे रही हूँ। धागे को काट दूँगी। अब वाइट ऊन को मैं जोड़कर पीछे की साइड से, देखिए ये पीछे की साइड है और बीच देखिए अंगूर के बीचों बीच मैं अंगूर के गुच्छे के बीचों बीच मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अंगूर के गुच्छे में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी और जहाँ पे डबल क्रोशिया है और यहाँ पे 9 चेन बनाकर और जहाँ पे डबल क्रोशिया है वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। यहाँ पे डिजाइन में 4 डबल क्रोशिया निकाल कर डिजाइन के लिए मैं 4 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 बन गया। तो यहाँ पे 9 चेन बनाकर और फिर से देखिए अंगूर के गुच्छे के बीचों बीच मैं 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से इसमें 4 डबल क्रोशिया मैं बुनूंगी। 1 2 3 4 देखिए और फिर 9 यहाँ पर देखिए सभी पूरे मैं लाइन को बुन कर दिखा रही हूँ। देखिए ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लाइन को मैं बुन रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया की जगह पर डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाकर दूसरे लाइन में और यहाँ पर दूसरा ये डबल क्रोशिया, ये तीसरा है और ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है और ये सातवां है और ये आठवां है और ये 9वां है। यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया मैं दूसरे स्टेप में बना रही हूँ और 6 चेन बनाकर और देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से मैं इस लाइन को भी तैयार करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं इसी तरह से मैं
इस लाइन को भी तैयार कर ली। अब मैं तीसरे लाइन को तैयार करके दिखा रही हूँ। तो पहले मैं डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ, फिर से 3 चेन बनाकर और फिर से मैं यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं अंगूर के लिए यहाँ पर 3 चेन बनाकर और धागे को निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं धागे को 8 बार लेकर और सिंगल क्रोशिया से लॉक करके अंगूर वाइट ऊन से मैं बना रही हूँ। तो पूरे लड़ी में मैं 7 अंगूर तैयार कर रही हूँ एक गुच्छे में। आप चाहें तो इससे कम या अधिक अंगूर बना सकती हैं। जितना ज़्यादा अंगूर रहता है उतना ही सुंदर दिखता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कम भी बना सकती हैं और ज़्यादा भी अंगूर बना सकती हैं। तो मैं 7 यहाँ पे अंगूर बनाई हूँ। तो देखिए ये दूसरा अंगूर मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये 3 चेन बनाकर और लॉक कर दे रही हूँ। देखिए इसी तरह से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए ये गुच्छा का लास्ट अंगूर है, इसे मैं बना कर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ। देखिए ये लास्ट अंगूर है। 3 चेन बनाकर और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो इसी तरह से मैं पूरे में इस तरह से कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। देखिए इसी तरह से देखिए पूरा कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ पर लास्ट है तो 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर और धागे को कट कर दूंगी। इसी तरह से एक एक दोनों तरफ से गुच्छे को घटाते हुए मैं इस डिज़ाइन को, इस तोरण को मैं तैयार कर ले रही हूँ। देखिए इस यहाँ पे मैं बुनी हूँ किस तरह से। तो इसी तरह से देखिए अब मैं बुन ली हूँ। अब बीच में मैं देखिए एक लटकन बनाई हूँ। तो पिंक कलर से बना दी हूँ और वाइट कलर से इसी तरह का लटकन बनाकर मैं बता रही हूँ। तो देखिए धागे को जहाँ पे पिंक कलर जोड़ी हूँ वहीं पे जोड़कर और देखिए यहाँ पर मैं पम पम बना रही हूँ 3 चेन बनाकर। तो यहाँ पर 8 बार धागे को लेकर और 8 बार से अधिक भी आप धागे को ले सकती हैं। आपको जितना बड़ा पम पम बनाना होगा आप उस हिसाब से धागे को यहाँ पर ले सकती हैं। तो देखिए मैं 8 बार से अधिक भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैं लॉक कर दी और 3 चेन बनाकर और फिर से पम पम मैं यहाँ पर तैयार कर ले रही हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर 7 पम पम तैयार करूँगी। तो मैं पहले गुलाबी वाले को थोड़ा अधिक पम पम बनाई हूँ, लेकिन इसे थोड़ा छोटा बनाऊँगी। तो मैं इस वाइट वाले में 7 पम पम मैं तैयार करके और इस तरह का अंगूर का गुच्छा बना दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 पम पम बना दी। अब सभी पम पम को मैं बनाकर दिखा रही हूँ इस तरह का पम पम। तो देखिए बना ली मैं पूरे पम पम। अब मैं अंगूर का गुच्छा बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले 4 डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। उसके बाद इससे अधिक बनाऊंगी दूसरे लाइन में, इससे 9 बनाऊंगी 4 के बाद। तो यहाँ पे 4 मैं बना ली। अब दूसरे लाइन में मैं 9 बना ले रही हूँ। जिस तरह अंगूर का गुच्छा बना था उसी तरह से इस लटकन को भी मैं अंगूर का गुच्छा बनाकर और बीच में मैं लटकन बनाई हूँ तोरण पट्टी में। तो देखिए ये मैं बना रही हूँ दूसरे लाइन को। यहाँ पर मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो इसी तरह से मैं पूरे बनाकर कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो और बनाकर मैं दिखा रही हूँ आपको अंगूर का गुच्छा। देखिए ये अंगूर का गुच्छा कंप्लीट हो गया है। अब धागे को इस तरह करके और कट कर दूंगी। देखिए धागे को
इस तरह कट के काट लूँगी यहाँ पर। और ये कंप्लीट हो गया लटकन। देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण गेट पर्दा पूरा बन गया है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।